भारत खरीदेगा अमेरिका से हार्पून मिसाइल। हार्पून मिसाइल जिसे पहली बार 1977 में डिप्लॉय किया गया था, ये एक ऑल वेदर ओवर द होराइजन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है जिसे अमेरिका की कंपनी बोइंग बनाती है। ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला मिलियंस ऑफ डॉलर का एक डिफेंस डील है जो भारत और अमेरिका के डिफेंस से जुड़े हुए रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। ये दरअसल एक $82 मिलियन का डील है जिसमें भारत को हार्पून मिसाइल का एक सेट मिलेगा, साथ ही साथ एक मेंटेनेंस स्टेशन, स्पेयर एंड रिपेयर पार्ट, सपोर्ट और टेस्ट इक्विपमेंट के साथ साथ पर्सनल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। एक हार्पून मिसाइल का कॉस्ट $1.4 मिलियन के आसपास का आता है। भारत ने $82 मिलियन खर्चा किया, यानी भारत को लगभग 50 हार्पून मिसाइल और साथ ही साथ उसका सपोर्ट मिला होगा। अब सवाल ये कि आखिर भारत को इन 50 हार्पून मिसाइल्स की क्या जरूरत है जबकि भारत में ब्रह्मोस जैसे बेहतरीन मिसाइल ऑलरेडी मौजूद है। इस मिसाइल को अमेरिका की कंपनी बोइंग ने बनाया है। बोइंग का बनाया हुआ एक और इक्विपमेंट भारत इस्तेमाल करता है जिसका नाम है PA टाइप पोसाइडन विमान, जिसे सबमरीन हंटर कहा जाता है। इस मिसाइल को पोसाइडन विमान में लगाया जा सकता है जिससे पोसाइडन विमान में एंटी शिप कैपेबिलिटीज भी आ जाएंगी। इसके अलावा इस मिसाइल को हम नॉर्मल अपने वॉरशिप्स के ऊपर तो लगा ही सकते हैं, चाहे वो रशियन मेड हो या फिर मेड इन इंडिया हो। इसके अलावा हम सबमरीन्स के अंदर भी इन मिसाइल को फिट कर सकते हैं। सबमरीन से लॉन्च करने पर ये एक टॉर्पीडो ट्यूब के अंदर छुपा होता है जिसके मदद से ये पानी के सरफेस तक पहुंचता है और वहां पे आकर के किसी भी शिप को मार गिराता है। और इसे कोस्टल डिफेंस बैटरीज में भी यूज कर सकते हैं, यानी अपने इंडियन नेवी के जो कोस्टल एरियाज है वहां पे इसे लगा दिया जाएगा ताकि दुश्मन का वॉरशिप अगर कोस्ट के पास आता है तो उसे भी ये मार गिराए। अब जानते हैं इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत। इस मिसाइल को सी स्कीमिंग मिसाइल कहा जाता है, यानी इस मिसाइल को लॉन्च करने पर ये पानी से बिल्कुल सटा हुआ उड़ता है जिसकी वजह से ये किसी भी रडार के नजर में नहीं आता है और सीधे जाकर के किसी भी वॉरशिप को मार गिराता है। जहाँ तक बात रही सवाल की कि भारत इसे क्यों खरीद रहा है, तो इसका एक ही एक्सप्लेनेशन मुझे अभी दिख रहा है कि भारत इसे खरीद रहा है अपने पोसाइडन विमानों में लगाने के लिए ताकि पोसाइडन विमानों को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाया जा सके। हार्पून मिसाइल को इंडिया के अलावा जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, UAE और जितने भी नेटो के कंट्रीज है वो सभी इस्तेमाल करते हैं। इस मिसाइल की शुरुआत 1967 में हुई थी जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने देखा कि एक इजरायली डिस्ट्रॉयर जिसका नाम एलत था उसे एक सोवियत बिल्ट स्टिंग्स एंटीशिप मिसाइल ने मार करके डुबा दिया। इस खबर को सुन यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी काफी ज्यादा हैरान हुई और उन्हें जरूरत पड़ने लगी एक ऐसी एंटी शिप मिसाइल को डेवलप करने की जो ऐसे बड़े बड़े शिप्स को मार करके गिरा सके। उसी सोच से जन्म हुआ हार्पून मिसाइल का, जिसे किसी भी सबमरीन जो कि सरफेस पे है उसे भी मार के गिराया जा सकता है और बड़े से बड़े वॉरशिप के ऊपर भी इससे हमला किया जा सकता है। ये मिसाइल बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मिसाइल है क्योंकि यूएस नेवी ने इस मिसाइल का इस्तेमाल कई बार किया है और बीते सालों में इस मिसाइल ने कई बार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रखा है। भारत के द्वारा किया गया ये हार्पून का पहला परचेस नहीं है, यानी भारत इससे पहले भी अमेरिका से हार्पून खरीद चुका है। भारत ने 2010 में अमेरिका से 24 हार्पून मिसाइल का ब्लॉक 2 वेरिएंट खरीदा था जिसके लिए भारत ने $170 मिलियन अमेरिका को दिए थे। यानी मेरा एस्टिमेट गलत था, भारत को इस बार $84 मिलियन दे करके शायद 12 या 15 मिसाइल ही मिले। हालांकि ये सभी चीजें तो ओवरऑल डील के ऊपर डिपेंड करती है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकती कि एग्जैक्टली कितने कॉस्ट में कितना वेपन कौन सा देश खरीद रहा है। पर उस समय भारत ने इन 24 हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स को अपने जैगुआर फाइटर जेट्स के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए अमेरिका से खरीदा था। इसके अलावा एक और संभावना ये हो सकती है कि उस समय इंडिया प्लान कर रही थी अपने शिशुमार क्लास के सबमरीन्स को अपग्रेड करने के लिए, जिसके वजह से उनके अंदर ट्यूब लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल लगाए जाने वाले थे। तो हो सकता है कि इस डील में ट्यूब लॉन्च्ड या सबमरीन लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल भी शामिल। अगर इस मिसाइल की कुछ खूबियों की बात करें तो इसका मैक्सिमम स्पीड है 537 माइल्स पर आवर यानी 864 किलोमीटर पर आवर, यानी दूसरे भाषा में कहूँ तो मैक 0.7। हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि स्पीड के मामले में ये ब्रह्मोस से कहीं ज्यादा पीछे है, इसलिए किसी भी मायने में ये मिसाइल ब्रह्मोस की जगह तो नहीं लेने वाला है। इसका रोल काफी अलग होने वाला है जिसके लिए भारत इसे परचेज कर रहा है। ट्रैकिंग के लिए इस मिसाइल में GPS और उसके साथ एक्टिव रेडार होमिंग सिस्टम लगाया गया है। अगर इसके ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो इसका रेंज 200 से 250 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है। तो ये थी इंडिया USA हार्पून मिसाइल डील से जुड़ी सारी जानकारी। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो एक लाइक जरूर देते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर रोज डिफेंस से जुड़े हुए मजेदार वीडियोस इसी तरह देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।